इस समाज को देने का ये जज्बा है कि बरेली हमसे कोई कहता है कहीं चले जाइए तो लगता है कहाँ जाएंगे। लेकिन नहीं, मगर बड़ा लोगों का, बच्चों का बड़ा इसरार था, बहुत इन्होंने इतनी टेलीफोन, आज हैदराबाद में जो होना था ये लीजिए। हाँ, बाकायदा फिर उसके बाद उन लोगों से मैंने कहा मैं बच्चों को मना नहीं कर सकता, आप मुझसे बात करें। उन्होंने इससे बात की, बाकायदा साहब ये है वो सारी बच्चे वाले साहब हम तो 3-4 साल से कोशिश कर रहे हैं और इस मतलब हमारे रहे। फिर उन्होंने कहा बच्चे नहीं माने, मैंने कहा बच्चों की बात मानो, बच्चों की बात मानने का ज़माना। हमारे कुछ चूँकि मेरा गृह जनपद फतेहपुर है तो यहाँ कुछ रिलेटिव भी हैं, तो जब मैंने बताया आज दोपहर में कि आज शाम को मैं खाली नहीं हूँ, उन्होंने कहा कुछ चलना है तो कहा हमको मिला दीजिए। हमने कहा वो आधा नहीं कर सकता क्योंकि वो तो हमने कहा ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो तो डार्क कॉमेडी के शो करती है, और ऐसे में आप जैसे बड़े शायर को बुलाना नहीं, और ये तो हैरत अंगेज बात हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक तरीके से आप सोचे अगर तो ये जवाब हो रहा है। हाँ, इस सदी का सबसे बड़ा चैलेंज हिंदुस्तान है पूरी दुनिया के, इस सदी का। या गौर कीजिएगा, लिखवा लें। नहीं हम लिख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ इस सदी का सबसे बड़ा चैलेंज जो है भौतिकता का, भौतिकता के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया। और उन्होंने वो तरीका इख्तियार किया है हमारे जहनों को कैप्चर करने का, हमारे घरों पर अपना कब्जा जमाने का, हमारी सोचों पर अपना असर डालने का, कि हम खुशी से उसको कबूल करते हैं। हाँ बिल्कुल। दुनिया में 5000 वर्ष की सभ्यता किसी देश के पास नहीं है। ये सब 4 दिन की पैदावार। हाँ, ये शोले की तरह भड़कते हैं और बुझ जाते हैं। जी। हमें सदियों रहना है इस दुनिया पर, इस पूरे समाज को इंसानियत का दर्स देने के लिए, जी, इंसानियत का सबक देने के लिए। भौतिकता को ये चीज़ पसंद नहीं है। मैं इसलिए इसका मुखालिफ हूँ, जो मैं कहता हूँ कि इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे। क्या बात है। मैं किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं, इसलिए नहीं हूँ कि सोशल मीडिया ने हमारे घरों को बेघर कर दिया, हमारे समाज को बेसमाज कर दिया, हमारे बच्चों को कहीं से कहीं पढ़। अब इस ज़माने में अगर हमारी शायरी सुनने के लिए ये यंग बच्चे, तो मैंने कुर्बान कर दिया हैदराबाद का मुशायरा बच्चों, यही बात, इसलिए कि वहाँ मैं जाऊँगा तो उस लोगों में जाऊँगा जो मुझे बरसों सुनते चले आ रहे हैं। जी। लेकिन यहाँ आऊँगा तो मैं नई जनरेशन से मुखातिब होगा जो मुझे इतना पसंद करके और इतनी मेहनतों से बुला रही है। इसका मतलब यह है कि मेरी बात पहुँच रही है, बड़ा उत्साह मेरी पहुँच रही है। वरना इस आप चौथी जनरेशन मुझे सुन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बच्चा था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा, ग्रेजुएशन में मैंने आपको टीवी पर सुना था। 80, 90, 2010 तक और 2010 तक आप सोचिए मेरी चौथी नस्ल जुड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नस्ल मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर इस पाश्चात्य सभ्यता के हमले से अगर कोई चीज़ बचा ले जाएगी इस देश को, तो इन नौजवानों का साहित्य प्रेम बचा के ले जाएगा। इसलिए कि साहित्य के पास संस्कार है और किसी चीज़ के पास नहीं है। बिल्कुल। बाकी हर चीज़ बिक जाती है, साहित्य नहीं बिक पाता। जी जी जी, यही बात है। यही मुझे तो मैंने भी मिशन के मुझे अब मालिक का इतना एहसान है, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक बात। मेरे सब बच्चे अपनी जगह सेट, बट इनसे मुखातिब होने के लिए, इनको संबोधन के लिए मैं इसलिए आ रहा हूँ कि ये मेरी बात को आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है कि जो सभ्यता का बिखराव हो रहा है हमारे घरों के अंदर, कुछ चीज़ें लौट आएँ, कुछ चीज़ों पर हम कायम रह जाए। तो ये जनरेशन मेरा बहुत बड़ा काम करेगी, इसलिए कि एक एक शेर को यहाँ सजा के रख रही है। ठीक बात। आप सोच नहीं सकते 20 साल का बच्चा जब मुझसे ऐसे शेरों के बारे में बात करता है कि जिनको बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। मैं सोचता हूँ नहीं, मेरा जीवन मालिक ने सार्थक कर दिया, इन तक मेरी बात पहुँची और ये समझ रहेगा। बिल्कुल। मैं इस पूरे कहना चाहिए चैलेंज पर से लड़ रहा हूँ। ठीक बात है। जो सभ्यता का चैलेंज, जो सभ्यता के ऊपर चैलेंज हुआ है, जो हमला हुआ, आक्रमण हुआ है, मैं उससे लड़ रहा हूँ। और अगर ये जनरेशन है तो इसका मतलब हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। हम इतनी आसानी से जाने वाले नहीं हैं, हमें इतनी आसानी से हिलने वाले भी नहीं।
हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। जो और ऐसे तमाम सारे जो लोग ऐसे सक्रिय हैं, अगर वो उनका दायरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा सोच करने लगेंगे, तो अभी किसी जो आप कह रहे हैं कि हिलाने की हिम्मत किसी में नहीं है, चाहे इतने लोग आ जाए। आपको शायद शुक्ला जी याद हो, मैंने एक ज़माने में अभियान शुरू किया था, तो दुआरी था, जाहिर बात है मैं एक्टिविस्ट हूँ नहीं, लेकिन सबको पर भी निकला हूँ जब वक्त पुकारा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस देश को जो के लिए जो सबसे घातक है, नहीं ये तो सभ्यता का मतलब होगा, सभ्यता को बचा लेंगे, हमारे पास इतने फॉलोअर मौजूद हैं, लेकिन जो इससे भी बड़ी चीज़ है वो है एकता। आप मिलकर पहाड़ उठा सकते हैं, अकेले आपसे झाड़ू की सीखें नहीं समझेंगे। इस चीज़ को कायम करने के लिए इसमें महिलाओं की भागीदारी बड़ी इम्पोर्टेंट। पता नहीं तारीख ने क्या किस तरीके से अपने आप को डील किया है 600-700 साल के अंदर, कि मुख्तलिफ धर्मों की औरतों का आपस में कोई इंटरेक्शन है। बड़ी बुनियादी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल। आप लोग सोचिएगा भी इस पर, मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन इसको याद रखिएगा कि हिंदुस्तान को बनाना है तो जो मैं कह रहा हूँ यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिसके ऊपर किसी विचारक की नज़र नहीं जा रही है, किसी पॉलिटिशियन की नज़र। कहते तो है बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन उसको लागू करने के लिए, उसको ज़मीन पर उतारने के लिए, देखिए जो हमारा अपर तबका है उसके अंदर तो इंटरेक्शन है एक लेवल के ऊपर, बड़ी चारियाँ हों, इसमें आप जनता देखिए, कुछ हिंदू भी आ गया, कुछ इस्लाम भी आ गया, कुछ सिख भी आ गया, कुछ। लेकिन जो आपका लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और लोअर के बाद मलिन बस्तियों में रहने वाला, इसका कोई इंटरेक्शन आपस में नहीं है। हाँ, इसको जो शिक्षा मिल रही है बचपन से, वो इसकी गोद में पैदा हुए बच्चे तक पहुँच रही है, और वो एकांतवास की वो एक तरफा शिक्षा है। एक तरफा जो अनएजुकेटेड औरत है वो भी एक तरह की दे रही है, इधर की जो अनएजुकेटेड वो भी है। अब पता चला उसने 14-15 साल में तैयार कर दिया अपने हिसाब से मटीरियल समाज में जाने के लिए। अब समाज में आ जाके कौम एकता तलाश कीजिए। 14 साल 15 साल जो गोद से पैदा हुई है, और एक तरह की शिक्षा वो सीख के आ गया है, वो तो आ गया, वो तो सवालिया निशान बन गया समाज के सामने। अब आप करते रहिए वो कम ये आप करते रहिए, अमन कमेटियाँ बनाते रहिए। दुनिया के किसी देश में नहीं अमन कमेटियाँ बनती, दुनिया के किसी एक देश में बता, दुनिया के किसी देश में बता, सब पैदा होते हैं, रहते हैं साथ, औरतें मिलती हैं जुलती हैं, वही औरतों में इंटरेक्शन होता है, खुलापन पैदा होता है, दिमाग खुलता है, एक दूसरे को पहचानता है, एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे को। नतीजा ये होता है कि उससे जो औलाद पैदा होती है वो आगे हमारे देश का खरबों रुपया इस बात पर खर्च होता है कि किस तरीके से लड़ना जाए। दुनिया के और देशों में दूसरे मसाइल हैं क्या, ये नहीं है कहीं, इसलिए नहीं है कि वहाँ पर समाज खुले हुए, हमारे यहाँ के समाज बंधे मोहल्लों में बंधे। तो पिछले 100 साल में हमारे पास कोई अच्छा समाज सुधारक नहीं है, या शिक्षा की गड़बड़ी हो रही है, शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ हो रही है? चले आप थोड़ा तैयार हो जाए। ठीक है। अच्छा, हम तो कल्पना कर रहे थे कि आप सदरी में अपने नहीं कोई बात नहीं, बैठने की कभी बात है, लेकिन सोचिए चीज़ों। मुझे समाज सुधारक मतलब 100 साल में मुझे भी फील होता है कि 100 साल में अब हमारे पास एक अच्छा समाज सुधारक नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल ये जिस दिन शुरू हो जाएगी इस देश का नक्शा बदल जाएगा कि अरबों रुपये खरबों रुपये इस पर खर्च होता है। आपके मेरी हर साल त्यौहार आ रहा है तो मालूम हो जाए, पता नहीं कौन सी मुसीबत आ रही है त्यौहार में। कोई ऐसा नहीं है जो मिल के रहना सिखाए, कोई ऐसा नहीं जो मिल के रहना सिखाए हमें। नहीं तो उसके लिए आंसू आना पड़ेंगे, उसके लिए जमीन राजनीतिक तकरीरें नहीं चलेंगी, उसके लिए दर्द चाहिए। उसके लिए अगर आपका दर्द मेरे दिल में, मेरा दर्द आपके दिल में, तब समाज बनेगा भाई। तमाचे से कुछ नहीं होगा। तो आएगा एक आदमी आएगा अपना पीरियड निकाल के चला आएगा, 5 साल रहेगा, फिर 10 साल। लेकिन जो देश का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, इस देश की सिर्फ ताकत दुनिया में अगर बनेगी तो सिर्फ एकता से बनेगी। आज अश्वनी ओबराय जी का सुबह फ़ोन आया था, सुबह। अच्छा। तो हमने कहा कि कम से कम बरेली में इतनी बात है कि हम सब समुदाय के लोग
एक साथ कभी न कभी मिल के बैठ लेते हैं। कानपुर में तो वो भी स्थिति नहीं है। नहीं और जो वक्त नहीं हमारे यहाँ बरेली में क्या है? देखा है वो मुश्किल 2010 का वो बिल्कुल 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 13 दिन का कर्फ्यू जो है मालिक ने एक 30 मार्च में दोनों मोहल्लों से फूलों की बारिश होने लगी। और बरेली में आपके बरेली में एक अच्छी बात जी भी बहुत अच्छा करते थे ना, वो तो कबीर बराबर करते बराबर उन्होंने कौमी एकता में बहुत काम किया, मगर कौमी एकता के लिए औरतों में काम करना पड़ा, महिलाओं को करीब लाना, क्योंकि उनकी गोद जो है वो कौम को पालती। पिछले 20-25 साल का कोई पसंदीदा शायर आपका पसंदीदा शायर? मैं देखिए ऐसा है कि इसमें दिक्कत हो जाएगी अगर बताते चलिए ठीक है।